Good morning, students. Today we are going to start a poem, Wind, from Standard 9. Dear students, it's a poem is a symbolical basis. बेसिकली अगर हम देखें तो ये सिम्बोलिज्म है इसमें. सिम्बोलिज्म का मतलब होता है कि डियर वर्ड कुछ और होता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है. तो विंड का डियर रियल लाइफ में जो मीनिंग निकलता है वो है डिफिकल्टीज. जो डिफिकल्टीज होती है इट्स मेक्स अस स्ट्रोंगर. अगर लाइफ से डिफिकल्टीज को एडवर्स सिचुएशन को हटा दिया जाए तो लाइफ जो होती है वो यूजलेस हो जाती है. पता नहीं चलता किसके अंदर कितना टैलेंट है, कितना कैलिबर है, पोटेंशियलिटी कितनी है. तो ये पोइम इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि जो एडवर्स सिचुएशन हमारी लाइफ में आते हैं तो उनका भी एक अलग इम्पोर्टेंस होता है. चलो देखते हैं. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. ये जो हवा चल रही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चल रही है और इसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन मतलब कि बहुत तबाही मचाई है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद ही. हम इसके साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं. तो डियर कहा होता है कि जो दोस्त जो पावरफुल होते हैं तो या तो आप उनके सामने सरेंडर कर दो, या दूसरा या उनसे इतना पावरफुल हो जाओ कि वो आपसे दोस्ती कर लें. तो इस पोएम में कुछ ऐसा ही मैसेज है. चलो देखते हैं. साथ साथ में लिटरेरी डिवाइस भी करते रहेंगे. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स. डियर पहली लाइन में अगर हम बात करें, स्टैंजा में बात करें तो द पोइट वांट टू से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है हवा से, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विल है, जो स्ट्रॉन्ग तूफान कह सकते हो, वो जो चल रही है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है पोइट कि यू कम सॉफ्टली, मतलब कि भाई तुम आराम से आओ. हवा को कह रहा है कि आराम से आप बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स, आप ये जो शटर दरवाजे हैं इसको मत तोड़ो. ऑफ द विंडो, विंडो के जो ग्रिल वगैरह है उसको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को भी इधर उधर मत फैलाओ, मत फाड़ो या फेंको. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में बुक रखी हुई हैं उनको तो बिल्कुल भी नीचे मत गिराओ. मीन टू शेप, इसमें देखो जब तेज हवा चलती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसकी बात कर रहा है पॉइंट. अब इसमें देखो डियर अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो देखो लास्ट राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहले में सॉफ्टली है, विंडोज है, पेपर है, सेल्फ है. तो ये ए बी सी डी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, नो राइमिंग स्कीम. यानी इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब हुआ कि ये फ्री वर्स में लिखा गया है. जब कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो वो फ्री वर्स में होता है. दूसरी चीज डोंट ब्रेक, देखो यहाँ पे बेटा डोंट ब्रेक, डोंट डोंट. अब यहाँ पे देखो डोंट डोंट जो बार बार रिपीटिशन हुआ है, और एक देखो इसको हम कहते हैं एनाफोरा. एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है. एनाफोरा होता है कि जब सेम वर्ड से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए लगातार तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं. ओके, तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेंजा आपको क्लियर हुआ होगा. अब देखो जो हवा तेज चल रही है उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको लेके पोइट क्या कहता है. अब वो क्या कहता है, लुक व्हाट यू डिड, यू डिड. अब देखो बेटा यहाँ यू किसके लिए आया है, यू आया है विंड के लिए. तो यानी कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, यू विंड के लिए आया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन. पोइट ने यहाँ पे विंड को क्या किया, पर्सोनिफाइड किया, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे. यू थ्रो देम ऑल डाउन, मतलब कि तुमने सब कुछ को नीचे फेंक दिया है, गिरा दिया है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है. यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के जो है पेज उनको फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और ऊपर से तुम भयंकर बारिश और लेके आ गए हो. मीन टू से कहने का मतलब ये है डियर कि देखो जब तेज हवा या आंधी या एडवर्स सिचुएशन आता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो लोग सरेंडर कर देते हैं, वो लोग हार जाते हैं. तो वही पॉइंट कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया, बुक्स के पेज तुमने फाड़ दिए हैं, जो विंडो के ग्रिल है उनको तुमने उखाड़ दिया है, किताबों को गिरा दिया है. ये सब वीक पॉइंट कह सकते हो आप. तो अब देखो ये आगे क्या कहता है, और ऊपर से और क्या किया तुमने, ऊपर से भयंकर बारिश और आ गई है तुम्हारे साथ.
यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर एट द पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब डियर यहाँ पे है पुअर पीपल की बात करें या वीक पीपल की बात करें। अब ये क्या कह रहा है कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन, एट मतलब कि तुमको टीच करने में मजा आता है, तुमको परेशान करने में मजा आता है, किसको? पुअर पीपल को। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स। अब देखो बेटा क्रम्बलिंग्स ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्रम्बलिंग 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 राफ्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया डियर, यहाँ पे हो गया आपका रिपीटेशन, रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? जब आपको कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है। तो देखो अब इसलिए क्या करें, तुम कमजोर लोगों को पॉक करती हो, टीच करती हो। यू फेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो कमजोर घर थे, जो कच्चे घर थे, तुमने उनको गिरा दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को तुमने उखाड़ दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होता है डियर पिलर, जो बीम होता है जो छत को सपोर्ट करता है, तुमने उनको भी उखाड़ दिया, गिरा दिया है। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग वुड का मतलब होता है डियर यहाँ पे पेड़ की बात हो रही है कि यानी तुमने पेड़ को क्या कर दिया है, अपरूटेड कर दिया है, तुमने पेड़ को भी उखाड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडी, तो क्रम्बलिंग बॉडी का मतलब होता है कि जो लाइफ है यानी कि मृत्यु हो जाना, कुछ इस भयंकर आंधी में लोगों की मृत्यु भी हो गई है। क्रम्बलिंग लाइव्स, तुमने उनके जीवन को छीन लिया है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, तुमने लोगों के दिलों में भयंकर तबाही मचाई है, मतलब कि उनका दिल बैठ गया है। मीन टू से कि इसमें ये कहा गया है बेटा कि जो पोइम, जो विंड है वो इतनी तबाही मचा रही है कि चारों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, डिजास्टर ही डिजास्टर हो रहा है। और ये पोइट जो है फर्स्ट पहले स्टेंजा में वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि तुम ये मत करो, वो मत करो। सेकंड में क्या कर रहा है कि तुमने ये नुकसान कर दिया है। चलो आगे देखते हैं। द विंड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब देखो क्या है, विंड गॉड विनोज। अब ये देखो बेटा हवा की एक खासियत होती है, विनो हो कि जो हवा होती है ना वो फिल्टर कर देती है, फिल्टर करने का भी काम करती है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है कि हैवी चीज को एक साथ डंप कर देना और जो रो हल्के होते हैं उनको दूर अलग कर देना, फिल्ट्रेशन। मीन टू से कि अगर हम इसको इस हिसाब से देखें, सिंबोलिज्म के हिसाब से देखें, तो जो हवा है वो कमजोर को अलग कर देती है और जो स्ट्रॉन्ग है, जो फॉर्म है, उनको अलग कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बताती है कि हमारी वीक पॉइंट कहाँ है। ओके, तो ये क्या कहता है, जो विंड हवा के जो देवता है वो क्या करते हैं, इन सबको अलग करती है, क्रसिस सबको खत्म कर दिए, यानी कमजोर को अलग कर दिए हैं, कमजोर को तो खत्म ही कर दिए हैं और जो पावरफुल है उनको छोड़ दिए। अब देखो होता क्या कि जब हम गेहूं को डस्ट मटेरियल से अलग करते हैं तो क्या होता है कि गेहूं एक जगह गिर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जो रॉ पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन का भी काम एयर करती है, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन क्या करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बने रहने में मदद करता है। आगे देखो, ही वॉन्ट टू वट यू टेल हिम। अब पोइट सजेस्ट सुझा रहा है, जो पोइट है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ही है, ही बेटा विंड के लिए आया है, कि वो वैसा नहीं करेगी जैसा हम कहेंगे या तुम कहोगे। तो जो पॉइंट है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हवा से रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो हमारी बात नहीं सुनेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब ये कह रहा है कि चलो भाई हवा तो हमारी बात नहीं मानेगी, तो हम क्या करें, हम करते हैं भाई अपने घरों को ही मजबूत कर लेते हैं, है ना, कि हवा को बहने से तो हम नहीं रोक सकते, उस हमारी रिक्वेस्ट का उसमें कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो भाई हम अपने आप को पावरफुल बना लें, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली। चलो दरवाजों को और मजबूती प्रदान करें, मतलब कि जो दरवाजे उसने उखाड़ दिए उसको दोबारा रिपेयर करें और उसको और बेटर बनाएं, पावरफुल बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम भी कोशिश करें कि भाई अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना पाए कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें कोई झुका ना पाए, यानी हम उसका सामना कर पाए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब भी बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, कि अपने दिलों को इतना मजबूत बना ले कि कोई छोटा मोटा जख्म या चोट या कोई छोटी बड़ी ट्रेजेडी हमें ज़्यादा नुकसान ना कर पाए, यानी हमारा कोई मिनटू से कि पोइट ये कहना चाहता है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतना अपने आप को मॉडिफाइड कर लें
कि छोटी मोटी चीज़ें क्या हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब पोइट कहता है कि अगर हम ये सब कर लेंगे ना, क्या अपने आप को अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, दरवाजे मजबूत कर लेंगे, अपनी बॉडी को मजबूत कर लेंगे, अपने दिलों को मजबूत कर लेंगे, तो क्या होगा, द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो जो ये विंड है ना, ये हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट, क्योंकि देखो हवा की एक खासियत होती है, क्या होता है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो हवा है ना वो वीक फायर को तो बुझा देती है। मान लो कि अगर कोई दीवा जल रहा है, दीपक जल रहा है, तो तेज हवा क्या करेगी, उसको बुझा देगी। बट ही मेक स्ट्रोंगर, लेकिन वो क्या करेगी, फायर रोर एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश होता है बेटा ग्रो। लेकिन अगर वही जो स्ट्रॉन्ग फायर है, मान लो जंगल में आग लगी है, तो यही हवा क्या करेगी, उस आग को और ज्यादा भड़का देगी और ज्यादा ग्रो कर देगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो अब ये पॉइंट कह रहा है कि इसीलिए हमें क्या करना है, उससे दोस्ती करनी, अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि उसकी जो दोस्ती है बहुत अच्छी है हवा की। वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी इंपॉर्टेंस भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है डियर कि इसमें पोइट ने सजेस्ट किया है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, तो हमें उसके सामने झुकना नहीं, बल्कि हमें वो एक हमारे एग्जाम की तरह होता है कि हमारी वीक पॉइंट कहाँ है, हमें उसको हील करना होता है, उस पर वर्कआउट करना होता है। चलो डियर, अब इसका इलेक्ट्रिक डिवाइस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डियर, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए और मच क्लियर होगा आपको। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री वर्स है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, एनाफोरा है, इसमें यूज हुआ है, इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि एयर को वो क्या कह रहा है, यू कह के संबोधित कर रहा है। क्रम्बलिंग बार बार होता, रिपीटेशन हुआ। और देखो और क्या इसमें हमें कुछ मिल सकता है, देखते हैं। थ्रो डाउन बुक सेल्फ। नहीं, ये बेसिकली इसमें यही है। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच।